नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सतीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की फॉल्स स्मट या हल्दी रोग वाली बीमारी के बारे में। पिछले साल मेरे पास PR 126 वैरायटी थी जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। ये पीली हल्दी वाली या फॉल्स स्मट क्या होता है? ये जब बालियाँ निकलती है ना, उससे पहले ही इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो पिछले साल मैंने पहले स्प्रे नहीं कर पाया तो नुकसान ज़्यादा हुआ था। तो मैं आज इसके बारे में आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। ये बीमारी जो है ज़्यादा बारिशों वाली बीमारी है। जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 90% से ज़्यादा हो और टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री हो, तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। ये पूरे वर्ल्ड में 40 देशों में ये बीमारी पाई, ज़्यादातर अपने एशिया के देशों में पाई जाती है। US में भी होती है। इससे क्या होता है कि पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये 25% तक नुकसान कर सकती है बीमारी जब बारिशें ज़्यादा हों और धान की वैरायटी जो ससेप्टिबल है, तब तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो संवेदनशील वैरायटीज़ हैं उनका तो हमें बहुत ही ज़्यादा पहले उपाय जो है आने से पहले ही करना पड़ेगा। बाद में जो है बहुत कम केमिकल्स इसके ऊपर इफ़ेक्टिव हैं। कुछ रिसर्चेस हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले मैं इसके सिम्टम्स के बारे में और आने के समय के बारे में आपसे अपने विचार शेयर करता हूँ। यह एक फंगल बीमारी है, फफूंद है। यह बीज से, मिट्टी से और हवा से फैलती है। जिस खेत में पिछले साल आई हो उसकी मिट्टी में भी इसके स्पोर्स पड़े रहते हैं। बीजों से भी ये मल्टीप्लाई होती है, जो इन्फेक्टेड बीज हैं उनसे भी फैलेगी। और जब ये खेत में आ जाती है फिर हवा से इसके स्पोर्स उड़ के दूसरे दानों को इन्फेक्ट करते हैं। मैंने तो कंबाइन चलती हुई जब देखी है तो पीली धूल के गुब्बार देखे हैं। और क्या होता है कि भाई जब वो कंबाइन चलती है, जो दाने इन्फेक्टेड नहीं है, साफ़ है, लेकिन कंबाइन के अंदर जाने के बाद जब उनकी थ्रेशिंग होती है तो जो साफ़ दाने हैं वो भी मटमैले से हो जाते हैं। तो ये एक बात तो ये क्लियर हो गई कि भाई तीनों से फैलती है। और इसका जो इन्फेक्शन है गड्ढे की स्टेज, जो बालियों निकलने से पहले ही हो जाता है, मतलब कि शुरू की फ्लावरिंग स्टेज में हो जाता है। इसका इन्फेक्शन जो है शुरू में ही हो जाता है, लेकिन हमें पता तब लगता है जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं। और दूसरी स्टेज में भी इसके 2 बारी होता है इन्फेक्शन। तो दूसरी स्टेज जो होती है जब दाने पकने वाले होते हैं ना, तब इन्फेक्शन होता है। तो इसका बचने का उपाय तो ये है कि हमें एक तो मौसम का देखना पड़ेगा। अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हैं तो ये बीमारी आएगी। और ससेप्टिबल वैरायटीज़ है मेनली PR 126 और जितनी भी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनमें इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो उनमें हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कोशिश से रहना चाहिए। तो करना क्या चाहिए मैं आपको ये बताता हूँ। जब फफूंद दानों पर लग जाती है, दिखने लग जाती है, तो शुरू में दाने जो है ना उनका रंग जो है ना ऑरेंज कलर का हो जाता है, जैसे पके हुए संतरे जैसा होता है। बाद में ये हरे और काले रंग का हो जाता है, एक फफूंद की बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और कहते हैं कि जिस साल फॉल्स स्मट आई, ज़्यादा आई, तो इसका मतलब बारिशें बहुत ज़्यादा है। बारिशें ज़्यादा है, पैदावार बहुत ज़्यादा है, और जो वैरायटीज़ हैं उनकी पैदावार खूब आएगी। मानसून बहुत अच्छा है। ये एक इंडिकेशन होता है कि इस साल हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा होने वाली है। इस बीमारी के ऊपर कॉपर बेस्ड जो फंजीसाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अगर बालियाँ निकलने के बाद हम ये फंजीसाइड स्प्रे करते हैं तो दाने काले पड़ जाते हैं। तो हमें बालियाँ निकलने से पहले गाभे की स्टेज में ही कॉपर फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जो, वो 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़, 150 से 160 लीटर पानी में, मतलब 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ पानी में। एक और फंजीसाइड है कॉपर बेस्ड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, वो थोड़ा इससे बेटर है और वो भी इसी रेशो में 400 से 500 ग्राम, 150 से 250 लीटर पानी में इसको स्प्रे कर दे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। मतलब कि इसका जो है फ्लावरिंग स्टेज पे ही फंगस का इन्फेक्शन होता है, तो हमें बालियाँ निकलने से पहले ही इसका स्प्रे करना पड़ेगा मौसम को देखते हुए। तो इसके साथ हम और कोई इंसेक्टिसाइड्स या फंजीसाइड्स नहीं मिला सकते, ये अकेला ही करना पड़ता है। यह बीमारी 25% तक पैदावार में नुकसान कर सकती है। बीजों की अंकुरण क्षमता जो है 35% तक कम हो जाती है। और बीमारी वाले खेत से हमें बीज बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। तो 2-3 तरीके हैं मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम। एक तो बीज साफ ले लें, जो पिछले साल जिस खेत में बीमारी ना हो वहाँ से ले लें। जिस खेत में पिछले साल बीमारी हुई हो गर्मियों में उसकी गहरी जुताई करें।
और पानी जो है रुक रुक के दे, गीला सूखा करके दे। खेत जब सूख जाए फिर पानी दे, तो ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना चाहिए। अगर हम बीजों को 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए गर्म कर सकते हैं तो बीमारी बीजों से नहीं फैलेगी। अगर बारिश से ज़्यादा है या कोई और कारण है, मशीन ख़राब हो गई है या कुछ और मिसहैपनिंग हो गई है, हम समय पर बालियाँ निकलने से पहले स्प्रे नहीं कर सकते कॉपर फंजीसाइड्स का, और बालियाँ निकलने के बाद हम कर नहीं सकते, तो इसके बाद भी हम कुछ फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री साइंस रायचूर इंडिया के रिसर्च पेपर देखे मैंने जो 12 फरवरी 2018 को पब्लिश हुए हैं, तो उनके अनुसार कुछ फंजीसाइड्स ऐसे हैं जो बालियाँ निकलने व दाने इन्फेक्टेड होने के बाद भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाए गए हैं। वो फंजीसाइड इस तरह से है, सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला तो है अजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% SC प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4% SC, ये दोनों का मिश्रण आता है, एक आता है, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया गया। उसके बाद जो है मेटीराम 55% WG होता है, प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन 5% WG, इसका जो स्प्रे जो है 0.1% करना पड़ता है, फिर ये इफ़ेक्टिव पाया गया। अब प्रोपिकोनाजोल 25 EC, अजोक्सिस्ट्रोबिन 25 EC, डाइफेनाकोनाजोल 25 EC, टैबुकोनाजोल, क्लोरोथेरोनिल, ये भी इफ़ेक्टिव पाए गए फंजीसाइड्स। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम ये स्प्रे नहीं कर पाए और बालियाँ निकल आई हैं तो अब क्या करें। जैसे कि अजोक्सी है और ये जो प्रोपिकोनाजोल है, टैबुकोनाजोल है, डाइफेनाकोनाजोल है, ये थोड़ा सा शीथ ब्लाइट के ऊपर भी काम करते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस बीमारी। बचाव ही एकमात्र रास्ता है। अगर बीमारी से इन्फेक्टेड हो गए, मंडी में भी मज़ा नहीं आता, रेट नहीं मिलता, वज़न नहीं मिलता। चलो, जो दोस्त मेरी ये वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, नहीं दबाया तो नीचे लाल रंग का जो निशान है। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आगे कोशिश मैं करूँगा कि मैं शीथ ब्लाइट के ऊपर जल्दी देता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।